नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मनाई गई बकरीद। देहरादून में नमाज के लिए सड़कें बंद। हरिद्वार में आरएएफ का फ्लैग मार्च। नमाजियों ने की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। बीजेपी अध्यक्ष का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। कल देर शाम सीएमआर में हुई बैठक। सीएम धामी ने रूपरेखा पर की चर्चा। आज शाम पहुंचेंगे नितिन नवीन। मुख्यमंत्री धामी ने अल्मोड़ा को दी सौगात। 138 करोड़ की 26 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। केंद्रीय राज्य मंत्री टम्टा भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में बढ़ती वन अग्नि की घटनाओं को लेकर मंथन। वन मंत्री उनियाल ने बढ़ती घटनाओं के गिनाए कारण। कहा, वीडियो बनाने के बजाय बुझाने का करें प्रयास। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की संभावना। पहाड़ों के लिए ऑरेंज अलर्ट। बर्फबारी के आसार। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा। 3 दिवसीय दौरे पर आज शाम 4 बजे पहुंचेंगे जोड़ी ग्रांड एयरपोर्ट। बगैर किसी बड़े काफिले के पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश कार्यालय। बीजेपी कार्यालय में मंत्री समूह और संगठन की लेंगे बैठक। कोर कमेटी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और संगठन पद अधिकारियों संग होगी मैराथन बैठक। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए होंगी बैठक। अगला चुनाव सीएम धामी के नेतृत्व में होने पर लग सकती है मोहर। वहीं 29 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम स्वर्गीय बीसी खंडूरी के आवास पहुंचकर देंगे श्रद्धांजलि। उसके बाद राजपुर रोड स्थित होटल में विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में लेंगे भाग। दौरे के अंतिम दिन 30 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष तपकेश्वर महादेव मंदिर में करेंगे दर्शन। मंदिर दर्शन के बाद बूथ संख्या 141 के अध्यक्ष किशोर कुमार के आवास पर करेंगे जलपान। दुर्गामल मंडल की बूथ समिति की बैठक में होंगे शामिल। उसके बाद सिंघनीवाला स्थित एक निजी कॉलेज में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में युवा संवाद कार्यक्रम में लेंगे भाग। 30 तारीख को शाम 4:35 पर वह दिल्ली के लिए होंगे रवाना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यशदीप आर्य हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। यशदीप, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड आ रहे हैं। आज 3 दिवसीय उनका दौरा है। क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे आज से लेकर 3 दिन तक? जी श्वेता, आज बीजेपी के केंद्र राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड का 3 दिन का दौरा शुरू हो जाएगा। आज शाम को सबसे पहले 4:30 बजे नितिन नवीन जो है वो देहरादून के जौलीग्रांट पर पहुंचेंगे और वहां पर जो देहरादून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो खुद जाकर उनको रिसीव करेंगे। फिर जगह जगह पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है उनका स्वागत के कार्यक्रम पूरे रास्ते भर में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये जो दौरा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2027 को देखकर भी माना जा रहा है, क्योंकि जब से नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो इन्होंने पद ग्रहण किया है उसके बाद से उत्तराखंड का ये पहला दौरा है। और इसमें वक्त आज जब वो यहाँ देहरादून पहुंचेंगे उसके बाद शाम को 5:30-6 बजे करीब वो देहरादून बलबीर रोड स्थित प्रदेश कार्यालय में आएंगे, जहां पर सभी विधायकगण, सांसदगण और सभी जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर एक मैराथन जो बैठक है, कोर कमेटी की जो बैठक है उसमें भाग लेंगे। और उसमें भाग लेने के बाद अगले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक बार मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जो है उनके घर पर जाकर
श्रद्धा श्रद्धांजलि जो है वो अर्पण करेंगे। और उसके बाद वहीं पर एक निजी होटल में जाके जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ से रिलेटेड कार्यकर्ता हैं, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, सभी से एक बैठक में शामिल होंगे और सभी से 2027 में आने वाले चुनाव की रणनीति पर बात करेंगे। क्योंकि 2027 का चुनाव अब काफी पास है, इसीलिए ये जो दौरा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण देखने के लिए मिल सकता है। वहीं साथ साथ उसके अगले दिन 30 तारीख को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो टपकेश्वर मंदिर में जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वो कैंट स्थित ही एक बूथ कार्यकर्ता के घर पर जाकर जलपान ग्रहण करेंगे। जलपान ग्रहण करने के बाद अन्य जो बैठकें हैं उनमें शामिल होंगे और सभी बैठकों में शामिल होने के बाद रात को 5:30 बजे करीब वो दोबारा जो है दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और इसी को लेकर लगातार जो है उत्तराखंड में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें एक खुशी की लहर है। सभी जिला अध्यक्षों से मिलने की बात है, सभी कार्यकर्ताओं से मिलने की बात है। वह सबसे बड़ी बात यह है कि वह बूथ अध्यक्ष के घर पे जाके जो है जलपान करेंगे। इससे जो एक छोटा कार्यकर्ता है उसमें भी खुशी की जो है वो लहर देखने की मिलती है। वहीं लगातार जो है प्रदेश कार्यालय बीजेपी को भी सजा दिया गया है, जहां पर लगातार जो सभी कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ पर उपस्थित होंगे। शाम को नितिन नवीन का जो है अन्य अन्य स्थान पर क्या कहते हैं स्वागत किया जाएगा और स्वागत करने के बाद जब प्रदेश कार्यालय में आएंगे यहाँ पर भी अन्य तरीके के स्वागत करे जाएंगे। और मंडल की एक मैराथन बैठक के बाद सभी जो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं सबसे वो मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण 2027 के चुनाव से देखकर भी मानी जा रही है। जी श्वेता। जी यशदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं मुख्यमंत्री आवास में हुई अहम बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर संगठन और सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री आवास में हुई अहम बैठक में पूरे दौरे की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कार्यक्रम स्थल के चयन, कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम, संगठनात्मक बैठकों और जनसभाओं की रूपरेखा पर विस्तृत मंथन हुआ। साथ ही दौरे को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियों के बंटवारे और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने पर भी सहमति बनी, ताकि सभी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से संपन्न करवाए जा सके। उत्तराखंड में आज ईद उल अजहा का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देहरादून पुलिस ने बिंदाल पुल के पास चक्राता रोड पर बैरिगेटिंग लगाकर के वाहनों की आवाजाही रोक दी, क्योंकि यहां कुछ ही दूरी पर ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा की गई। देहरादून में नमाजियों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। इसके अलावा हरिद्वार, पौड़ी और हल्द्वानी समेत राज्य के अन्य हिस्सों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और भारी पुलिस बल तैनात रहा। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पिथौरागढ़ सहित कई जिलों की ईदगाह और मस्जिदों में शांतिपूर्वक विशेष नमाज अदा की गई। उत्तराखंड में ईद उल अजहा का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देहरादून पुलिस ने बिंदाल पुल के पास चक्राता रोड पर बैरिगेटिंग लगाकर के वाहनों की आवाजाही रोकी, क्योंकि यहां पर कुछ ही दूरी पर ईदगाह की सामूहिक नमाज अदा की जा रही थी। जहां एक और पूरे देश में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं रुड़की की ईदगाह में भी आज सुबह से ही हजारों लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इसके बाद सभी लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वहीं नमाज पढ़ाने के बाद मुफ्ती सलीम ने कहा कि आज नमाज के बाद देश भर में अमन चैन की दुआ की गई। साथ ही यह भी दुआ की कि देश के सभी लोगों में भाईचारा बना रहे। जो लोग भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे हैं उनके मंसूबे कभी भी कामयाब ना हो। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि देश के मुसलमान अपनी तरफ से किसी को भी तकलीफ देने का काम ना करें। हमने ईद की नमाज़ पढ़ाई है और ईद की नमाज़ में दुआ की है पूरी दुनिया के इंसानों की कि आपस में अमन और शांति रहे। ख़ास तौर से हमारे मुल्क भारत के लिए दुआ की है कि अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, इसमें खुशहाली अता फरमाए। और यहाँ के ताजिरों और काश्तकारों के लिए दुआ की है, उनकी तिजारत में, उनकी खेती बाड़ियों में, उनकी जानवरों की हिफाजत हो, इसके लिए दुआ ही। और हिदायत दी है आज ख़ास तौर से जो कुर्बानी का जानवर ज़बह होगा उस सिलसिले में ये हिदायत दी है
कि बहुत ही एहतियात से करें, वीडियो न बनाएं ख़ास तौर से और फिर गोश्त को ढक के ले जाएं। गलियों में जो है हड्डी और जो है कचरा न फेंकें। जो डस्टबिन रखे हुए हैं नगर निगम की तरफ से उसमें डालें और किसी को हमारी तरफ से तकलीफ ना हो। नालियों की सफाई सुथराई का ख्याल रखें, ये हिदायत दी गई। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 और 5 जून को रहेंगे उत्तराखंड के दौरे पर। 4 जून को अल्मोड़ा में विशाल जनसभा और महारैली को करेंगे संबोधित। 4 जून को ही पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल होकर करेंगे सीधा संवाद। 5 जून को देहरादून में कांग्रेस की महाबैठक का होगा आयोजन। राहुल गांधी सभी वरिष्ठ नेताओं और संगठन पदाधिकारियों से करेंगे 1-to-1 चर्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के कांग्रेस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, 2 दिवसीय उनका ये दौरा रहेगा। क्या कुछ कार्यक्रम उनके इस 2 दिन में वहां पर रहने वाले हैं? बिल्कुल श्वेता, बता दें कि ये गर्मी का मौसम है, मौसम ऐसे ही गर्म है और उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी इस गर्मी में बहुत तेज हो गई है। जहां आज बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, वहीं 4 और 5 जून को राहुल गांधी भी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और 4 साल बाद आ रहे हैं। 4 तारीख को वो अल्मोड़ा में एक जो रैली होगा उसका संबोधन करेंगे करीब 11 बजे और 2 से 2:30 बजे के बीच में वो पौड़ी पहुंचेंगे। वहां पर पूर्व सैनिकों को संबोधित करेंगे, उनसे मिलेंगे। उत्तराखंड एक सैनिक बहुल राज्य है, इसलिए वहां पर उनका एक कार्यक्रम लगा है। अगर 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख को वो राजधानी देहरादून में आएंगे और यहाँ पर एक महासम्मेलन होगा जिसमें वो पार्टी के विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और जो संगठन के लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे और फीडबैक लेंगे कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है। अगर बात करें उत्तराखंड में कांग्रेस की, तो कांग्रेस 2012 से 2017 तक सत्ता में थी, लेकिन 17 से लेकर के अभी तक कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में नहीं आई है। जबकि पहले एक परंपरा रही है कि उत्तराखंड में कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सत्ता आती थी, लेकिन पिछले बार पुष्कर सिंह धामी ने 22 में इस मिथक को तोड़ दिया है और लगातार बीजेपी दूसरी बार सत्ता में आई है। तो एक तरफ बीजेपी जहां तीसरी बार हैट्रिक लगाने के चक्कर में, वहीं अब कांग्रेस चूकना नहीं चाहती है इस बार और वो चाहती है कि किसी तरह इस बार बीजेपी को हराया जाए और कांग्रेस को पुनः यहाँ सत्ता में स्थापित किया जाए। अगर लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो 2014 से लेकर के अभी तक जितने 3 चुनाव हो गए, 14, 19 और 24, 5 लोकसभा सीट है और 5 में कांग्रेस की हार हुई है। तो इसलिए अगर राहुल गांधी का जो दौरा है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी महत्वपूर्ण है। और अब देखने वाली बात होगी, कांग्रेस में सबसे बड़ी अगर उत्तराखंड की बात है तो आपसी गुटबाजी है, तो उस गुटबाजी पर राहुल गांधी कितना अंकुश लगा पाते हैं, चाहे उस गुटबाजी को कितना कम कर पाते हैं और उसका नतीजा 2027 में क्या निकलता है, अब वो आगे की बात है। खबरों की तरफ, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कालाढूंगी में कांग्रेस के नवनियुक्त कोटा बाग ब्लॉक अध्यक्ष संतोष पांडे के निवास पर सभा को संबोधित किया। उन्होंने नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष संतोष पांडे और किसान मोर्चे के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष अमरीक सिंह को बधाई शुभकामनाएं दी। हरीश रावत ने कहा कि इस बार कालाढूंगी विधानसभा से कांग्रेस विशाल बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से जी तोड़ मेहनत करने की भी अपील की। हाँ, मैं यहाँ से निकल रहा था, मैं तो संतोष जी को बधाई देने के लिए रुका। उन्होंने सब कांग्रेस के भाई बहनों के दर्शन करवा दिए, बड़ा अच्छा लगा और एक मीटिंग कर दी है। ये अचानक मीटिंग कर दी और मुझे अच्छा लगा कि सब पुराने नए सब लोगों को जोड़ा है, अच्छा लगा और ये एक अच्छी शुरुआत है कालाढूंगी। मन में कुछ करने की ललक हो तो वह अवश्य पूरी हो जाती है, चाहे वह अपने रोजगार से संबंधित हो या फिर पढ़ाई से। यहाँ पर यह ललक नैनीताल की हेमा रौतेला पर सटीक बैठती है। वो यूट्यूब से रात दिन कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। बता दें, हेमा रौतेला भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय में भोजन माता के रूप में कार्य कर रही हैं। पार्ट टाइम में ऊन और कुरेशिया से विभिन्न प्रकार के अच्छे और खूबसूरत फूल, गुलदस्ता और स्टैंड आदि घर की सजावट की वस्तु बना रही हैं। इनको बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रोजगार के रूप में काम कर रही हैं।
चाहत थी कि इन्हें बनाऊं, कुछ सीखूं, कुछ करें, खाली ना बैठे रहें तो कुछ कर लें। इसलिए हम बना लेते हैं इसे और आमदनी हो ही जाती है, हमारा अपना चली जाता है खर्चा। है इसमें मफलर बनाने में लग जाता है आधा घंटा लग जाता है गुलाबा मफलर बनाने में। बनाते हैं। हाँ, अभी बीच में हल्द्वानी से आए थे ऑर्डर, और ये दिल्ली में मेरी सिस्टर है तो उसके जरिए भी मुझे ऑर्डर मिले थे गुलाब के और टेडीज के, और मफलर के भी आए थे। को बनाने में 15-20 मिनट लगते हैं, फूल को बनाने में। और बाहर से भी ऑर्डर आते रहते हैं इसमें, काफ़ी बाहर से, दिल्ली से भी आते हैं और नैनीताल से, हल्द्वानी से, कालाडूंगी से, रामनगर साइड से आते रहते हैं। महिलाओं को प्रेरणा ये देना चाहूँगी कि खाली टाइम पे कुछ ना कुछ करते रहिएगा, और सीखने में कोई वो नहीं है, जिसको नहीं आता वो भी सीख सकता है। बहुत आनंद आता है क्योंकि खाली टाइम वेस्ट ना करिए। खाली टाइम पर जो भी आप लोगों को आता है, नहीं आता है तो कोई सिखाने वाले बहुत लोग होते हैं, जैसे हम लोग ही सिखा देंगे तो आप लोग सीख सकते हैं। चंपावत जिले के विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब में 29 मई से शुरू होने वाले 3 दिवसीय सालाना जोड़ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मेले को लेकर पुलिस प्रशासन को तैयारी पूरी कर ली है और इस बार मेले में देश विदेश से लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सिख श्रद्धालु के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेला समाप्त होने के बाद भी श्रद्धालु का आना जाना जारी रहेगा। एसपी ने बताया कि मेला स्थल पर पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ जल पुलिस की भी तैनाती की जाएगी ताकि नहाने के दौरान श्रद्धालु के साथ कोई घटना घटित न हो। 29, 30, 31 इस 3 दिवसीय अवधि में जोड़ मेला गुरुद्वारा रीठा साहिब में आयोजित हो रहा है। इस दौरान हमारे द्वारा जो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति उनके साथ बैठक आयोजित की गई है। इवन जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें समस्त स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक आयोजित कर मेले को सफल और सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस मेले के दौरान भारी संख्या में जो सिख श्रद्धालु हैं वह आते हैं, जिसमें वो लोग छोटे वाहन, बड़े वाहन के माध्यम से रीठा साहिब थाना क्षेत्र में आगमन उनके द्वारा किया जाता है। इस हेतु हमारे द्वारा ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें सुकीढांग के रास्ते से छोटे वाहनों का आवागमन इसमें संचालित किया जाएगा व बड़े वाहनों को न लाया जाए, इस हेतु भी हमारे द्वारा लोगों से अपील की जा रही है। अगर कुछ वाहन ऐसे आते हैं तो उनको मार्ग लोहाघाट के माध्यम से वो लोग रीठा साहिब में प्रवेश कर सकते हैं। लक्सर में पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार, जान से मारने की धमकी देने के मामले में आखिरकार जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डीएम के निर्देश पर तहसील कर्मचारी खुशहाल सिंह रावत का लक्सर तहसील से स्थानांतरण कर दिया गया। बता दें 22 मई को लक्सर तहसील में तैनात कर्मचारी खुशहाल सिंह रावत ने एसडीएम के सामने ही पत्रकारों के साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस घटना के बाद पत्रकारों में भारी रोष था। मामले को लेकर लक्सर प्रेस क्लब और पत्रकार संगठनों ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी थी कि यदि 29 मई तक आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो तहसील परिसर में बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। के द्वारा आज जो खुशहाल सिंह रावत है उसका लक्सर तहसील से ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं अपने जिला अधिकारी का भी धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ जितने हमारे साथ संगठन थे मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने हमारा सहयोग किया, उन्हीं के सहयोग के चलते आज जो मीडिया का जो जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता उसकी जीत हुई है। मैं सभी अपने संगठन से पुनः उनका धन्यवाद करता हूं और अपने जिला अधिकारी को धन्यवाद करता हूं जो सच्चाई की जीत हुई है। सत्य विचलित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता और आज ये बात सिद्ध हुई है और असत्य पर सत्य की जीत हुई है। आज हमारे प्रवीण भाई जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा दिन है और आज जो फैसला आया है शासन की तरफ से, मैं डीएम साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उसने ऐसे आपराधिक किस्म के व्यक्ति को जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी था ट्रांसफर करके एक अच्छा पैगाम दिया है और आम जनता के लिए भी एक बहुत खुशी की बात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ावों पर स्वच्छता व्यवस्था को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों की ओर से तीर्थयात्रियों की सुविधा, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए दिन रात सफाई कार्य किए जा रहे हैं। दिन में वाहनों की अधिक आवाजाही को देखते हुए कई स्थानों पर रात्रि के समय विशेष सफाई और कूड़ा निस्तारण किया जा रहा है। जनपद चमोली में श्री बद्रीनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के मुख्य पड़ाव ज्योतिर्मठ में पालिका प्रशासन की ओर से नगर क्षेत्र के साथ साथ यात्रा मार्ग पर
बारवाड़ी पुल से विष्णु प्रयाग तक विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। यात्रा सीजन में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के बीच स्वच्छता व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अधिशासी अधिकारी सुनील पुरोहित ने बताया कि नगर और यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों की ओर से फेंके जा रहे कूड़े को नियमित रूप से एकत्रित कर MRF सेंटर पहुंचाया जा रहा है, जहां उसका नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है। उत्तराखंड के सभी जिलों में आज दोपहर बाद बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इन जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि होने, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकदार हवाएं चलने की संभावना जताई। और काशीपुर से खबर है, जहां पर आज विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ काशीपुर में भी ईद उल अजहा का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। काशीपुर स्थित मैदान में सुबह 8 बजे शहर इमाम मुफ्ती फैजान मंजूरी ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचे नवाजियों को ईद उल अजहा की नमाज अदा करवाई। नमाज से पहले और बाद में शहर इमाम ने मुस्लिम समाज के लोगों से शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने खास तौर पर खुले में कुर्बानी न करने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की बात कही। और यहाँ से एक अमन व अमान का संदेश दिया गया है। सभी भाईचारे के साथ में रहें, सभी मोहब्बतों के साथ में रहें और ख़ास करके अल्लाह पाक हमारे शहर में और हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमाए। रब्बे कायनात से यही दुआ की गई है कि अल्लाह पाक हमारे शहर को खूब तरक्की अता फरमाए और इस नमाज की बरकतों से अल्लाह पाक हमारे मुल्क को खूब तरक्की अता फरमाए। जानना चाहिए जो है नमाजी आए हैं, किस तरह की जो कुर्बानी को लेकर किस तरह की आपके द्वारा अपील की गई है और जो है हाँ, शासन प्रशासन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो गाइडलाइन पेश की है तो उसी के तहत वही सब तमाम लोगों को बतला दिया गया है। ये हमारे सदर साहब हैं, तो तमाम लोगों को लेटर पैड के ज़रिए भी बतला दिया गया था और अभी ईद की नमाज में भी सबसे कह दिया गया कि कोई भी भाई खुले में कुर्बानी नहीं करेंगे। और वहीं जसपुर से खबर है, जहां जसपुर में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर के कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जसपुर विधायक आदेश चौहान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ घोड़ा बग्गी पर सवार होकर सड़कों पर उतरे, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम के तहत कांग्रेस की रैली गांधी पार्क से शुरू हुई, जो नगर के मुख्य बाजारों से गुजरते हुए सुभाष चौक पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महंगाई वापस लो, जनता पर अत्याचार बंद करो, भाजपा सरकार होश में आओ जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने जसपुर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इसे सफर करते थे, आज वो स्थिति बन गई है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम इतने हो गए, आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। क्योंकि आम आदमी मोटरसाइकिल में इतने रुपए 100 रुपए लीटर का पेट्रोल कैसे डला? 300 रुपए मनरेगा की दिहाड़ी है, क्या 300 रुपए मजदूरी करने वाला व्यक्ति 100 रुपए लीटर का तेल डाल सकता है? तो मजबूरन घोड़ा बुग्गी पे उसे आना पड़ेगा। तो ये सरकार है कि हमारे देश को पीछे ले जानी है, आगे ले जाने का काम करेगी। आज कोई पेपर होता है वो लीक हो जाता है, हर व्यक्ति को लाइन में लगा दिया। आप गैस सिलेंडर देखिए, आप जाइए लाइन में लगेंगे, एजेंसी में माताएं बहनें वो अपने घर रसोई छोड़कर वो गैस सिलेंडर के लिए लाइन में नहीं। किसान आज यूरिया के लिए भटक रहा है, एनपी के कट्टे के लिए भटक रहा है, तो आज हर वर्ग इनसे नाराज है। तो मैं महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने एक ज्ञापन दिया है तहसीलदार महोदय को, और हमारी मांग है कि या तो ये जो दाम है उनको कम किए जाएं और नहीं तो ऐसे सरकार को बर्खास्त किया जाए, और ये जिससे कि हमारे देश में दोबारा चुनाव हो जाए। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।